नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, हम महाकवि कुलगुरु कालिदास का सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की बात हम कर रहे थे। इस व्याख्यान में आइए हम बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जो किसी भी परीक्षार्थी को जानना चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहा है उसको भी जानना चाहिए। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत, न केवल संस्कृत साहित्य अपितु विश्व नाट्य साहित्य की शिखरस्थ कृति है। इस कृति में देखिएगा, इसका जो उपजीव्य है अर्थात इसका जो कथानक है, इस कथानक का जो स्रोत है वो महाभारत का आदि पर्व शकुंतलो उपाख्यान अध्याय संख्या 68 से लेकर 74 तक ये जो 6 अध्याय है उसमें जो उपनिबद्ध जो कथा थी, पूर्व के व्याख्यान में मैंने कुछ आपको संकेत दिया था कि उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन करते हुए उसको समाज के लिए ग्राह्य बनाने के लिए, पाठकों के लिए ग्राह्य बनाने के लिए महाकवि कालिदास ने अपनी मौलिक कवित्व प्रतिभा से उसके अंदर कुछ परिवर्तन किए थे और वह परिवर्तन ही अमर हो गए। वह परिवर्तन ही इन पात्रों को अमर कर गए। एक सामान्य कोटि के एक व्यभिचारी जो पात्र थे, आज पूरे संसार पर वो राज कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में आने के बाद में। तो देखिए, हम इसके बारे में कुछ हमें जानना चाहिए। विद्यार्थियों, इसकी वृत्ति पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतल की जो वृत्ति है, नाट्य वृत्ति, वो कैसी की है। हम जानते हैं 3 प्रकार के गुण होते हैं किसी भी काव्य रचना में, माधुर्य, प्रसाद और ओज। इन तीनों गुणों में माधुर्य, मधुर वर्णों की जो आवृत्ति जो है, मधुर वर्णों से युक्त रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसलिए प्रधान गुण की बात हो रही है। प्रधान गुण जो है वह माधुर्य है। अनाग्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहम अनावेधम रत्नम मधुनवमना स्वादित रसम। इस प्रकार के एक माधुर्य व्यंजक वर्णों की आवृत्ति आपको अभिज्ञान शाकुंतल में कदम कदम पर देखने को मिलती है, जो कानों को कर्ण प्रिय हो, जिनको देखते ही उसका अर्थ समझ में भी आ जाए, और ऐसे वर्णों को जिसमें आधार बनाया गया, ऐसी कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसलिए माधुर्य गुण प्रधान है। नामकरण क्यों हुआ इसके बारे में बात कर चुका हूं, अभिज्ञान मुद्रिका को आधार बना करके। महाकवि कालिदास ने जो महाभारत की जो शकुंतलोपाख्यान की जो मूल कथा थी उसमें 2 परिवर्तन किए थे। एक तो ऋषि दुर्वासा का शाप और उस शाप की निवृत्ति के लिए अंगूठी की परिकल्पना। ये 2 प्रकल्पनाएं जो थी उनकी नितांत मौलिक थी और उसी के कारण ये जो नाटक जो है ये अमर हो गया। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम की जो काव्य विधा है वो नाटक है। नाटकम अथ प्रकरण भाण वयोग संवकार्डिमः इहा मृगांक प्रहसनम रूपकम 10 विध नाटक होते हैं और उसमें रूपक होते हैं। उसमें इसकी विधा जो है वो नाटक है। इसका रस जो है वो श्रृंगार है और श्रृंगार में भी संभोग या संयोग श्रृंगार जो हम कहते हैं वो इसका मुख्य रस है। संयोग श्रृंगार, श्रृंगार के 2 अर्थ होते हैं। एक तो 2 भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। इस कृति में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन प्रधानता जो है वो संभोग या संयोग श्रृंगार की है, ये ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल मिलाकर के 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 196 पद्य हैं, इसमें 196 पद्य हैं और इन 196 पद्यों में जो छंद है वो 24 प्रकार के हैं। 24 प्रकार के छंद है, लेकिन इन 24 प्रकार के छंदों में जो कालिदास को सर्वाधिक 2 प्रिय छंद हैं वह है आर्या और वसंतिल का, और इसकी जो रीति है वह है वैदर्भी।
कालिदास की रीति को लेकर के बहुत बार प्रश्न आता है। कालिदास के जो काव्य है वैदर्भी रीति विशेष्यते, कालिदास जो है वैदर्भी रीति में निपुण है, सिद्धस्थ है। इसके साथ ही एक बात और जान लेनी चाहिए कि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वाधिक किसी अलंकार का प्रयोग है तो वह उपमा अलंकार का है। आलोचकों का ऐसा मानना है कि अभिज्ञान शाकुंतल में कुल मिलाकर के 180 उपमाएं अकेले अभिज्ञान शाकुंतल में दे दी गई। 180 उपमाएं। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य। इस संसार में संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक उपमा प्रसिद्ध है कालिदास की। भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, कालिदास उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। दंडिनः पद लालित्यम, महाकवि दंडी जो है वो पद ललिता, पद लालित्यम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मागे संति त्रयो गुणा, महाकवि माघ में तीनों ही गुण है। शिशुपाल वध उनकी महाकाव्य जो वृहत्रयी में परिगणित जो रचना है महाकवि माघ की, तब कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करके सुनिए, उपमा कालिदासस्य दंडिनः भारवेर अर्थ गौरवम। कालिदास की उपमाएं भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए, लेकिन माघे संति त्रयो गुणा, माघ की रचनाओं में तीनों गुण है, उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है और पद का लालित्य भी है। तो उपमा अलंकार है, 180 उपमाएं हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण थी चीजें जो आपको जाननी चाहिए। प्रमुख पात्रों की बात करें तो दुष्यंत, हस्तिनापुर का पूर्ववंशी राजा दुष्यंत इस कृति का नायक है। और नायकों की जो श्रेणियां हैं, धीरोदात, धीर धत्त, धीर ललित, धीर गंभीर, तो उसमें धीरोदात नायक है। महाभारत का जो नायक दुष्यंत जो था वो धीरोधत्त था। उदंड, अविनयी, व्यभिचारी, कामी, कपटी, छली। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल का जो नायक है वह धीरोदात नायक है और नायक धीरोदात है। शकुंतला जो है वो नायिका है इस नाटक की, और नाटक की नायिका है, लेकिन कैसी नायिका है? मुग्धा नायिका। नायिकाओं के अनेक भेद होते हैं, उसमें मुग्धा नायिका है ये। काण्व, ये जो है काण्व ऋषि, मालिनी नदी के तट पर इनका आश्रम है। और यह काण्व इस कथा चक्र में एक प्रधान बिंदु है, एक केंद्र बिंदु है। इसलिए दुष्यंत और शकुंतला के पश्चात कण्व जो है इस नाटक के महत्वपूर्ण पात्र हैं। और फिर अनासुया और प्रियंवदा, शकुंतला के शील, सौंदर्य और कौमार्य की रक्षा के लिए कालिदास की परिकल्पना। अनअसूया, जो किसी से घृणा नहीं करती, न असूयति, किसी से घृणा नहीं करती। और प्रियम वदती थी, प्रियम वदा, जो हमेशा प्रिय वचन बोला करती थी, वह प्रियम वदा थी। जब ऋषि दुर्वासा शकुंतला को शाप देकर के उछलते हुए, कूदते हुए, फुदकते हुए निकल पड़े, अनुसुईया की नजर पड़ती है, प्रियंवदा को कहती है जाओ तुरंत और उस शाप को उनके चरणों में घिरो। दुर्वासा ऋषि से जैसे कैसे भी प्रियंवदा ने विनती करी और विनती करके उस शाप को कैसे कम किया जा सकता है, तो दुर्वासा ने उसको कहा कि तुम्हारी सखी को जो राजा दुष्यंत ने जो अपने नाम अंकित जो मुद्रिका दी थी, वह मुद्रिका जो है उसको दिखा देना दुष्यंत को, वह उसको पहचान लेंगे। ऋषि दुर्वासा इसके द्वार पर आए थे शकुंतला, और वो कुटिया के पास में बैठी थी। भिक्षाम देई 3-4 बार कहा। शकुंतला जो है वो पूरी तरह से उसी हृदय में अंतर्हित थी, उसी हृदय का ध्यान कर रही थी। उसके हृदय में केवल और केवल दुष्यंत ही था। और उस ऋषि की, दुर्वासा की जो आवाज थी उनकी कर्ण पद तक नहीं आई, और ऋषि दुर्वासा ने अपना अपमान समझते हुए उसको शाप दे दिया। विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम माम न वेत्सी,
कि जो तू विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा, अनन्य मन वाली होकर के मुझ तप ही जिसका मुख्य धन है, उसको तुम उपेक्षित करके जिसका तुम चिंतन करती है, चल मैं तुझे शाप देता हूं कि जिसका तुम अभी स्मरण करके मेरा उपहास कर रही है, वो तुझे याद दिलाने पर भी उसी प्रकार याद नहीं करेगा जिस प्रकार पागल प्रमत्त व्यक्ति अपनी पहले कही हुई बात को भूल जाता है। उसको पता नहीं होता 2 मिनट पहले क्या कहा, 5 मिनट बाद में क्या कहने वाला है। तो ये जो शाप था, ये अनुसुईया ने सुन लिया और प्रियंवदा की सहायता से ये शाप में न्यूनता आ गई थी कि ये जो अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, वो जब दिखा देगी तो उस अंगूठी को देखते ही शकुंतला का स्मरण राजा दुष्यंत को हो जाएगा। और कितना उदात्त चरित्र है इन सखियों का, कैसी मैत्री है ये, एक ऐसी मैत्री जिसको अनसुईया और प्रियंवदा ने शकुंतला को भनक तक नहीं लगने दी और बड़ी चातुर्य से, हालांकि दुर्भाग्य से देववश वह जो अंगूठी जो थी वो शची तीर्थ में घिर गई। वह आगे की कथा आगे बात करेंगे, लेकिन अनसुईया और प्रियंवदा चतुर्थ अंक तक, विशेष करके तीसरे और चौथे अंक का ये प्राणवान पात्र हैं, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अद्वितीय सृष्टि और बहुत ही अद्वितीय पात्रों का चयन किया है कालिदास ने। माधव्य नाम है विदूषक का, ध्यान कीजिएगा। अभिजान शाकुंतल के विदूषक जो हंसाता है, राजा का जो मित्र होता है, उसका नाम माधव्य है। गौतमी जो है इसकी एक पात्र है, ऋषि कण्व की धर्मपत्नी के रूप में चित्रित है। शारंग्र और शारद्वत ये दो उनके शिष्य हैं। हंसपदी का जो बहुत सुंदर गाती है। इसी प्रकार वसुमती मातली, इंद्र का सारथी का नाम है मातली। और सानुमति, सर्वदमन जो है शकुंतला के पुत्र का नाम। समस्त प्रकार के हिंसक जानवरों का मारीच ऋषि के आश्रम में जब उसका 7 वर्ष तक लालन पालन पोषण हुआ, तो उस वनस्थ वन में स्थित वन में रहने वाले जो भी हिंसक जो जंगली जानवर थे, उनका वो दमन करता था। इसलिए सभी का दमन करने के कारण उनका नाम सर्वदमन होता और अंत में जाकर के उसका नाम भरत था। और इसी भरत के नाम पर आज इस देश का नाम भारत पड़ा है। ये वही भरत जिसका नाम सर्वदमन, और ये दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। मारीच ऋषि के आश्रम में वह रहे थे। जब उसका जो है दुष्यंत उसको पहचानने से मना कर देते हैं, तब वह जाकर के जो मेनका उनकी मां जो थी शकुंतला की, वो एक दिव्य पुंज तेज के रूप में आती है और शकुंतला को लेकर के चली जाती है। और फिर जो हेमकूट पर्वत के पास मारीच ऋषि का आश्रम था, अदिति, दुर्वासा ऋषि जो जिन्होंने शाप दिया था, और मेनका उनकी मां और विश्वामित्र उनके पिता, किसके? शकुंतला के। ये पात्र है मूलतः मुख्यतः इस कृति में जिसका वर्णन किया। विद्यार्थियों, इस पुस्तक में, इस नाटक में कुल 7 अंक हैं। और ये 7 अंक जो है इस पुस्तक में, जैसा कि हम जानते हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला का परस्पर प्रेम है। प्रेम होने के बाद में उसके विरह का वर्णन है और अंत तो गत्वा उसके मिलन का वर्णन है। भारतीय सिनेमा को यदि आप देखते हो तो उसके भारतीय सिनेमा के बीज ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बो दिए गए थे। हालांकि उससे पहले भी जो भरत का जो नाट्य शास्त्र है, विशेष करके वह जो है नाटक की या सिनेमा की दृष्टि से वो उनका उपजीव्य, आज के सिनेमा का वही उपजीव्य है। और भारतीय नाटकों का अंत में सुखांत होना, कितने लड़ाई झगड़े हो जाए लेकिन अंत में मिलन जरूर होता है। और वही आज कारण है कि भारतीय सिनेमा में भी पाठकों को, दर्शकों को भी ये पता है कि कुछ भी, कितना भी जो है दूरियां हो जाए, लेकिन अंत में मिलन जरूर होता है, सुखांत होता है। भारतीय सिनेमा का अंत भी, दुखांत कभी भी नहीं होता। और ये बीज जो है हमारी संस्कृति में कहां से जो है रोपित हुआ था, वह आज वट वृक्ष के रूप में हमारे सम्मुख है। इसके जो 7 अंक है, उन अंकों के क्या क्या नाम है? पहला आश्रम प्रवेश है। मैं इसकी लंबी कथा पे नहीं जाने वाला, मैं आपको कुछ पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लें।
हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत अपने सूत सारथी के साथ एक हरिण का पीछा करते हुए आश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर आश्रम में निवेश, फिर वो आश्रम में आ जाते हैं और उनके आश्रमवासी जो तपस्वी जो थे, उन तपस्वियों के आग्रह पर वो जो है वहां उस आश्रम में रुकते हैं और फिर मिलन अंक है तीसरा, राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है। राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर प्रथम दृष्टि पर ही उस पर आसक्त हो जाते हैं, शकुंतला भी उसके प्रति आसक्त हो जाती है, दोनों गांधर्व विधि से विवाह कर लेते हैं और आसन्न प्रसवा शकुंतला जब कण्व ऋषि सोम तीर्थ गए हुए थे उसके प्रतिकूल ग्रहों की शांति के लिए, लेकिन पिता के आने से पहले ही गांधर्व विवाह हो जाता है और कण्व को भविष्यवाणी के द्वारा उन दोनों के परस्पर प्रेम और उस विवाह की सूचना मिल जाती है। जैसे ही ऋषि कण्व अपने आश्रम में आते हैं और वह तुरंत जो है शकुंतला को पतिग्रह भेजने के लिए सारे उपक्रम करते हैं और ये चौथा अंक इस शकुंतला का सर्वस्व है, प्राण है, हृदय है, आत्मा है, सब कुछ है, जिसमें प्रकृति रो रही है, पशु पक्षी ने खाना पीना छोड़ दिया है, वनस्पतियां अपने पत्तों को गिरा रही हैं और शकुंतला की विदाई वहां पर हो रही है। एक पिता, एक माता, एक प्रकृति का क्या संदेश हो सकता है। भारतीय कन्याओं के लिए भारतीय जीवन की आधारशिला, भारतीय जीवन का आदर्श प्रतिरूप किसी महिला के लिए कैसा होना चाहिए, उस सब की शिक्षा महर्षि कर्ण वनवासी होते हुए भी देते हैं और वो मुक्त कर्ण से कहते हैं, अर्थो ही कन्या पर की ये एव तामद्य संप्रेषे परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकाम प्रत्यर्पित इवांतरात्मा। अर्थो ही कन्या पर की एव, वस्तुतः कन्या पराया धन है और उस पराये धन को मैं आज उसके स्वामी के पास भेज करके वैसे ही पूर्ण हो गया हूं जैसे कोई व्यक्ति ऋण लेता है और ऋण लेकर के जब वो चुका देता है और उसके हृदय को जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वैसी ही शांति का अनुभव मैं कर रहा हूं। तो एक ऐसा चतुर्थ अंक बहुत ही सुंदर अंक है, मूल्यों की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, आदर्शों और सांस्कृतिक जीवन थाती के रूप में चतुर्थ अंक शकुंतला का अमर है। और उस चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम विदा अंक है। 5वें अंक में प्रत्याख्यान, फिर से मिलने की बेला थी। शकुंतला वहां से सारंगराव, सारद्वत और गौतमी के साथ रवाना हो जाती हैं। देववशात जो है शची नामक तीर्थ आता है और शची तीर्थ में वो अपने हस्त प्रक्षालन करती है और वो अंगूठी जो है उसमें घिर जाती है शची तीर्थ में। और वहां से वो जो है वहां पर राजा के सम्मुख जब जाती हैं तो राजा उसको पहचानता नहीं। राजा कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन शकुंतला हो, मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई प्रणय नहीं किया, तुम्हारे साथ कोई विवाह मेरा हुआ ही नहीं। दुर्भाग्यवशात शकुंतला अपनी अंगूठी को ढूंढती है क्योंकि अनुसुईया और प्रियवदा ने पहले ही उसको समझा दिया था कि राजा पहचानने में आनाकानी करे तो ये बता देना। दुर्भाग्यवशात वो शची तीर्थ में गिर जाती है और वहां से उसको राजा निकाल देता है और शकुंतला की माता जो मेनका जो है वो दिव्य पुंज के रूप में उसको लेकर के चली जाती है मारीच के आश्रम पर। उधर पीछे से वो मछली जो है, एक वो अंगूठी जो है, मुद्रिका जो है, वो किसी मछली ने गिटक ली, उसको मछली को किसी धीवर ने पकड़ लिया। धीवर ने आकर के जब उसका पेट चीरा तो उसमें वो जो है अंगूठी मिल गई, वह राजपुरुषों के हाथ लग गई और राजपुरुष जो है राजा दुष्यंत के सम्मुख उस अंगूठी को दिखाते हैं। जैसे ही अंगूठी को देखते हैं और राजा को उस अपनी शकुंतला का स्मरण आ जाता है, याद हो जाती है। उधर से देववशात इंद्र का सारथी मातली देवताओं की सहायता के लिए राजा को रथ पर लेने के लिए आता है। इंद्र के साथ वो मातली के साथ स्वर्ग में चला जाता है और स्वर्ग से लौटते हुए मारीच आश्रम पर वापस उसका मिलन होता है। वह शकुंतला को देखता है, वह भरत को देखता है और भरत को देख करके जो स्वाभाविक वात्सल्य जो एक पिता
के हृदय में अपनी संतति को देख करके होता है, वही वात्सल्य उमड़ आता है। और इस प्रकार तमाम षड्यंत्रों के बीच में अंततोगत्वा दुष्यंत को ये याद आ जाता है। दुष्यंत उसके पैरों में घिर करके उसे पश्चाताप की ज्वाला में, अग्नि में तड़फता है, माफी मांगता है और अंततः शकुंतला के पुत्र भरत को युवराज घोषित कर देता है और वापस अपने राज्य में सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। इस प्रकार एक सुंदर उपाख्यान वाली एक कथा वस्तु का आनंद अब हम नियमित रखेंगे। आप सभी लोग इन कक्षाओं को सुनते रहें और अपनी पुस्तक आप जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक जरूर ले लें। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं उसके साथ में आप देखते जाइएगा। आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं।